संघर्षों के दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हनुमानगढ़ इलाके में जिस तरह से किसानों पे दमन किया है, मैंने ऐसा पागलपन प्रशासन का अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 1975 से राजनीति में हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। यहां का प्रशासन सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया है। हमारी संघर्ष समिति के वरिष्ठ साथी मंगे चौधरी और ये रेशम सिंह जी दूसरे साथी स्टेज से ऐलान करते रहे बार बार, हम वार्ता करना चाहते हैं, आप वार्ता के लिए टाइम दो। टाइम की सीमा भी बताते गए, पर प्रशासन को ये जानकारी थी कि इतनी उग्र भीड़ जो पिछले 1.5-2 साल से इंतजार कर रही थी, धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे, वो किस तरह से वहां बैठे रह सकते थे। और जो उन्होंने लाठीचार्ज किया जिस तरीके से, माताओं को, बुजुर्गों को, बहनों को, किसी को नहीं बख्शा। और जो लोग 2 साल से शांत थे, यहां कभी इस तरह की हालात नहीं हुए। इसलिए ये जो हमारे किसान भाइयों पे दमन हुआ है, मैं मजदूर संगठनों की तरफ से, CITU की तरफ से ये ऐलान करता हूं कि हमारे 3-3,500 मजदूर 17 तारीख को पहुंचेंगे अपने किसान भाइयों के समर्थन के लिए और इस दमन के खिलाफ। और CITU मांग करती है कि यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के SP को, जो यहाँ के लोगों का मिजाज नहीं जानते, ये पंजाबी और राजस्थानी के लोगों का मिक्स है, और वो पंजाबी है जो बरसों से इस इलाके में रहते आए हैं, और वो पंजाबी कौम है जो जुल्म के खिलाफ लड़ती है। अगर इस मानसिकता को नहीं समझते, यहाँ जो अधिकारी थे, यहाँ जो CID के लोग थे, उन सबको भेज दिया। और ये एक परंपरा रही है हनुमानगढ़ में कि जब कभी आंदोलन होता है तो उन तमाम पुराने अधिकारियों को, जिनका लोगों के साथ संबंध होता है, जिनका वास्ता होता है, उनको बुलाते हैं। ये पहले SP और कलेक्टर हैं, किसी को नहीं बुलाया, जानबूझ के इसको अंजाम दिया है। कलेक्टर को और SP को हनुमानगढ़ से तुरंत प्रभाव से बाहर भेजा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हमारे अभी साथी, ये कभी होता है क्या? 450 लोगों पे आप मुकदमा दर्ज करेंगे, FIR दर्ज करेंगे। पहले FIR दर्ज की जिसमें हमारे विधायक थे, हमारे सांसद थे। विधायक और सांसद हो तो ये पुलिस जांच नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, एक FIR और दो, हम निकालेंगे यहाँ के लोगों की रड़क। और वो जो है कंपनी की तरफ से एक दिन बाद 450 लोगों की FIR ली है। ये पराकाष्ठा है व्यक्तिगत द्वेष की और लोगों के दमन की। जो गिरफ्तार साथी हैं उनको तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। इस जानलेवा और पूरे इलाके की नस्ल, फसल और जमीन को बर्बाद करने वाली फैक्ट्री को बंद किया जाए, और जो इसके दोषी हैं उन तुरंत को यहां से भगाया जाए। और इसी सवाल के लिए जो है 17 तारीख को किसान पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचेंगे। हम पूरी ताकत के साथ ये बताना चाहते हैं कि हनुमानगढ़ में दमन नहीं चलेगा, जायज मांगों को सुनना पड़ेगा, जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। और ये हमने देखा है एक सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के लोग अब भी कह रहे हैं, कोई कह रहा है बलवान ने बिगाड़ा, कोई कहता है रेशम सिंह ने बिगाड़ा, कोई कहता है मंगे चौधरी ने बिगाड़ा। ये क्या हालात है? ये कौन सी राजनीतिक पार्टी है? इलाके पे दमन हो रहा है, उस दमन के खिलाफ अगर आप उस बात नहीं है तो आप अपना पक्ष रखिए ना। आप आंदोलनकारियों को गलत साबित कर रहे हैं। ये सोची समझी साजिश है बीजेपी की। ये RSS के अधिकारी हैं, RSS की एक चाल है इलाके के बोलने वाले लोगों की आवाज बंद करना, पर बंद नहीं होंगे। हम संघर्ष करेंगे। हमारे अभी उस आंदोलन के दौरान जो वहां साथी थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो विस्तार से आपको तमाम तथ्यों की जानकारी देंगे। करना चाहता हूं क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारी जो आवाज है वो जनता तक पहुंच रही है। ऐसा है कि हमारा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है। पूरे राजस्थान का पेट भरता है। यहाँ अन्न बहुतायत में पैदा होता है
और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि हमारी खेती और किसानी को उजाड़ दिया जाए। पिछले 16 महीने से हमारे लगातार साथी इस मांग पर बैठे थे कि यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, वार्ताएं भी हुई, लेकिन 18 तारीख को बिना बताए हमारे साथियों को रात को उठाया गया। वो उबाल हम सब में आया। लेकिन एक देखने वाली चीज है कि सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसमें जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। राजतंत्र से भी भयंकर स्थिति हो रही है। हम सरकारें चुनते हैं, हमारे द्वारा चुनी जाती है, वो जनता की भलाई के लिए करती है और जनता की आवाज को सुनती है, लेकिन यहाँ गोलियां दागी जा रही है, यहाँ गोले दागे जा रहे हैं। जनता की आवाज ना सुनकर जनता को दबाया जा रहा है। और बाकी डिटेल में मंगेश भाई साहब ने बता दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट के सामने हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है, टिकैत साहब है, उग्राह साहब है, वो भी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और हमारी एक मांग है कि कलेक्टर और एसपी से सीट खाली करवाई जाए। अगर खाली नहीं करवाई जाएगी तो ये जो हमारा हजूम है और ज्यादा बढ़ेगा, और जो वहाँ फैक्ट्री है हम वहाँ कतई नहीं लगने देंगे। हमारी माताएं बहनें वहाँ लगातार बैठी है। रात कल हम जब कलेक्टर से मीटिंग करने गए तो उन्होंने खड़ा होकर स्पष्ट शब्दों में हमें भी कहा कि हम वहां नीम के नीचे दब जाएंगी, मर जाएंगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे, लेकिन हम फैक्ट्री यहाँ कतई नहीं लगने देंगे। क्योंकि अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ हमारे नहरों का पानी पीने के लायक नहीं रहा। एक ही जगह पे सबसे जो टॉप का पानी है टिब्बी क्षेत्र में है, वहां से पानी उठा के ट्यूबवेलों के माध्यम से हमारी खेती चल रही है। अगर वहां पानी नीचे नहीं रहेगा तो 100 किलोमीटर तक हमारा जो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा और हमारे पूरे क्षेत्र में हमारी खेती और किसानी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे और ये फैक्ट्री, वहां एथेनॉल फैक्ट्री कभी नहीं लगने देंगे।